नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राण के बारे में। प्राण किसे कहते हैं? दोस्तों, प्राण एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। उसी के साथ हमारे शरीर में भी प्राण शक्ति मौजूद होती है। यह प्राण शक्ति साक्षात ब्रह्म से अर्थात ईश्वर से ही उत्पन्न होती है। ईश्वर ही इसे प्रेरणा करता है और इसे उपनिषदों में ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। यह प्राण ही हमारा जीवन है और जब तक यह प्राण हमारे अंदर मौजूद रहता है, यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में उपस्थित रहती है, तभी तक हमारा जीवन आयु में रहता है। और जब यह प्राण हमारे शरीर को त्याग कर चला जाता है, तब हमारा शरीर जो है आयु भी छोड़ देता है, मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं। अर्थात जीवन भी प्राण है, मृत्यु भी प्राण है। जीवन प्राण के साथ ही आता है और मृत्यु प्राण के चले जाने पर मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार प्राण हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी इंद्रियों और सभी तत्वों के अंदर क्रियाशील रहता है। प्राण ही हमारी आंखों में दर्शन शक्ति है, प्राण ही कानों के अंदर सुनने की शक्ति है, प्राण ही नासिका में गंध को सूंघने की शक्ति है, प्राण ही मुख में सरसता से वाणी बोलने की जो शक्ति है, शब्द की जो शक्ति है, वह प्राण है। प्राण ही हमारे हृदय को शक्ति देता है, प्राण ही हमारे पाचन तंत्र को शक्ति देता है जिससे वो पाचन करता है, प्राण ही हमारे मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है और प्राण ही हमारे मुख पर ओज, तेज, ओरा जो हम बोलते हैं, उस ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसलिए इस प्राण ऊर्जा का बहुत महत्व है। प्राण ऊर्जा को जीवनी शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि जब तक प्राण ऊर्जा, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सभी के अंदर जब तक प्राण ऊर्जा रहती है, प्राण शक्ति रहती है, तभी तक वह पूरी चेतन अवस्था में रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। और जब यह प्राण ऊर्जा शरीर को त्याग देती है, छोड़ देती है, या पेड़ पौधे जीव जंतुओं के शरीर से भी अलग हो जाती है, तो वह निस्तेज हो जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं, पुनः वह जड़ अवस्था में पहुंच जाते हैं। प्राण ही प्रेरणा करता है जिससे पुनर्जन्म होता है और आत्मा की क्रियाशीलता भी प्राण के माध्यम से होती है। प्राण के रूप में ही आत्मा अपना चेतन तत्व उपस्थित करती है। दोस्तों, इस प्रकार प्राण की जो शक्ति है वह जड़ और चेतन सभी वस्तुओं में समान रूप से उपस्थित है। इसी प्राण शक्ति से सभी कार्य संचालित होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने प्राण शक्ति के बारे में विस्तार से इस वीडियो में समझा। अगले वीडियो में हम प्राण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।